आप सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एफबीडी फ्लूइड बेड ड्रायर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस के बारे में, जिसे रैप्सोडिक्स कहते हैं। एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन और सेफ्टी मैनेजमेंट है, यानी कि मशीन में एक्सप्लोजन होने से बचाती है और ऑपरेटर का भी सेफ्टी रखता है। यदि कुछ प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो भी ऑपरेटर्स वगैरह काम करते हैं, वो एक्सप्लोजन होने से भी बचाते हैं, ऑपरेटर को भी सेफ रखते हैं। व्हाट इज रैप्चर डिस्क? रैप्चर डिस्क है क्या? ये एक नॉन रिक्लोजिंग प्रेशर रिलीफ डिवाइस है, यानी कि ये एक बार ऑपरेट होने के बाद ये फिर रिक्लोजिंग रिफॉर्म में नहीं आती है। इसको बेसिकली आपको एक ही लाइन में बोलता है तो यूज एंड थ्रो भी बोल सकते हैं हम लोग। एक बार ये ऑपरेट हो गए, उसके बाद हमें इसको रीयूज में नहीं ला सकता है प्रेशर रिलीफ होने के बाद। एक्ट एज ए सेफ्टी फ्यूज ऑफ द प्रेशर सिस्टम। जैसे इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का फ्यूज एक बार ग्लो होने के बाद फिर हमको उसको रीयूज नहीं कर सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट सर्किट में जैसे फ्यूज काम करता है, वैसे ही ये एक प्रेशर का कभी हाई प्रेशर होने पे वो ऑपरेट हो जाती है और उस प्रेशर को रिलीव करता है। वन टाइम यूज एज ए सेक्रीफिशियल मेम्ब्रेन। ये वन टाइम यूज होता है और इससे अपने आप को सेक्रीफाई करते हैं, सिस्टम को बचा के अपने आप ये फट जाती है। और पैसिव डिवाइस, नो एक्सटर्नल पावर। इसको आप देखते हैं बेसिकली कोई भी इंटरलक्स वगैरह हो, उसको कुछ फीडबैक चाहिए ताकि उसको ऑपरेट होने के लिए, या तो सेंसर चाहिए या तो कुछ टेम्परेचर वगैरह, लेकिन इसमें कुछ ऐसा उपकरण नहीं लगाए रहते हैं ताकि ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसको विद इन इसका जो लिमिट है उससे जैसे ज्यादा हो जाता है, ये अपने आप ऑपरेट हो जाता है। एक्टिवेट्स विद इन द मिली सेकेंड। ये मिली सेकेंड पे काम करता है। यदि ये मिली सेकेंड पे काम नहीं करते हैं तो उस टाइम आपका सिस्टम को पूरा एक्सप्लोज होने का चांसेस रहती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैप्चर डिस्क। अब ये काम कैसे करते हैं? प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द डिस्क। आपको डिस्क में सपोज मान लीजिए एफबीडी में आपका डिस्क लगाया हुआ है, रैप्चर डिस्क। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ आपका इंटरनल प्रेशर, जो बेसल्स के अंदर जो प्रेशर है उसको डिफरेंशियल प्रेशर के ऊपर भी ये काम करता है। यदि वो मेंटेन नहीं है तो एट अ टाइम ये क्या होता है, ब्रस्ट हो जाती है। और प्रिडिक्टेबल ऑफ टेंशन फेलियर। कभी कभार क्या होता है, ये आपका टेंशन का, यानी कि आप जब ये फटता है ऐसा लगता है उसके अंदर स्ट्रेच हुआ है, तो वो उस कारण भी ये क्या होता है, फट जाती है। और इंस्टेंट रैप्चर एट अ कैलिब्रेटेड प्रेशर। कभी कभार जैसे हम लोग कैलिब्रेट करते हैं उस सिस्टम को, अभी फिलहाल तो मैंने कभी किया नहीं है। यदि कहीं पर ये जो कैलिब्रेशन होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है उस टाइम भी ये फट सकती है। और रैपिड फुल बो वेंटिंग। एट अ टाइम जब ये आपका एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत उसके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसको तुरंत ही क्या करता है, वेंटिंग करता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारा जो सो क्लोज लूप वेसल्स वगैरह है उसमें वेंटिंग भी रहता है। जैसे आप देखते हैं स्टोरेज टैंक वगैरह हुआ, एचएसडी स्टोरेज टैंक वगैरह हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लूप हुआ वाटर का, वहाँ पर वेंटिंग भी रहते हैं। यदि वेंटिंग नहीं रहेगा तो वो प्रेशर को मेंटेन नहीं करता है। जब वो पंप सक्शन करते हैं उस टाइम वो नेगेटिव प्रेशर बनाती है। जब वहाँ पर कोई भी जैसे हम लोग लोड करते हैं, फील करते हैं, उस टाइम क्या होगा, प्रेशर फिर ये रिलीज करते हैं। कॉमन टाइप एंड डिजाइन। अब बात सकता है इसमें एक फॉरवर्ड एक्टिंग और टेंसल लोड बोलते हैं। फॉरवर्ड एक्टिंग बोलते हैं इनमें दबाव डिस्क के ऊपर ही हिस्से पर पड़ता है। आप देख सकते हैं जब ये डिस्क, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जब डिस्क का ऊपर ही एक्सटर्नल प्रेशर होता है तो उसको ये क्या होता है, जब आपका, आप कभी भी देखेंगे रैप्चर डिस्क हमेशा एक फ्लैट पे नहीं रहती है, आपका कोन में रहता है, यानी कि कोन टाइप में रहता है। वो कोन टाइप आपका ऊपर के हिस्से के तरफ होना चाहिए। उसको आप देखेंगे तो कन्वेक्स साइड भी बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्स और कनकेव में। और रिवर्स बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन लोडेड। और रिवर्स बकलिंग में आप देख सकते हो, रिवर्स बकलिंग में क्या है, कॉनकेव टाइप। अब सिंपल एग्जांपल देखेंगे, आपका एफबीडी में क्या है, फॉरवर्ड एक्टिंग टेंशन लोडेड रहती है। एफबीडी में आप देखेंगे तो जब आप ऊपर से या तो साइड से व्यू से देखेंगे तो उस टाइम फॉरवर्ड एक्टिंग लगाए रहते हैं, यानी कि आपका जो डिस्क का है ऊपरी हिस्सा पे रहती है। और रिवर्स बॉकलिंग आप देख सकते हैं
जैसे प्यूरिफाइड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लूप में रिवर्स बॉकलिंग रहता है, यानी कि आपका जो बैंड वाला पार्ट है वो नीचे के तरफ रहता है, टैंक के तरफ। देखा जाए तो एज कॉम्पेयर ये बहुत ही अच्छा काम करता है रिवर्स बॉकलिंग, और इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होता है। और कॉम्पोजिट ऑफ द मल्टी लेयर बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर भी रहता है। एक्चुअली ये ऐसा मटेरियल का रहता है ताकि जिससे क्या होता है आपका ये कोई से भी जैसे परतों से बना रहता है। जैसे आप मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें क्या होता है, बाकी में एक ही सीट रहता है, यदि फटता है तो आपको सिंगल पीस दिखाई देगा वहां पर, लेकिन इसमें मल्टी लेयर रहता है। और एक ग्रेफाइट कोरोसिव सर्विस बोलते हैं, इसमें क्या होता है आपका कोई भी ये फटता है तो इसमें कोई एक्सटर्नल सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये ग्रेफाइट से बना हुआ रहता है। अभी वाई यूज इन एफबीडी, ये एफबीडी में यूज क्यों होता है, इसे देखा जाएगा तो मैंने बोला आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लूप का प्रेशर वेसल वगैरह में भी रहता है, लेकिन ये एफबीडी में क्यों लगाया जाता है। डस्ट एक्सप्लोजन ऑफ हजार्ड, कभी कभार देखेंगे एफबीडी में ज़्यादातर एक्सप्लोजन का चांसेस जब स्टैटिक प्रेशर आपका डस्ट है, अब जैसे आईपीए का बैच है, कोई उसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसके अंदर, जो स्टैटिक प्रेशर को वो रेजिस्ट मतलब रेजिस्ट नहीं करते हैं, तो उसमें डस्ट वगैरह रहता है, तो उस टाइम क्या होता है कभी कभार उसको स्पार्क मिलते, स्टैटिक चार्ज हो जाती, तो कहीं से भी उसको स्पार्क मिला तो वो एक्सप्लोजन होने का चांसेस रहता है। और एक्सप्लोजन ऑफ द मेडिकेशन आप समझ सकते हो, जो एक्सप्लोजन उसको इसको भी मेटिकेट करना रहता है। और एटेक्स कंप्लाइंस आप देखेंगे तो एटेक्स एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जैसा ही है, जो ओवरऑल आपका प्रेशर वेसल वगैरह हुआ, इसका आपका गाइडलाइंस वहाँ पर रहता है। और ऑपरेटर सेफ्टी बाय द ब्लास्ट वेंटिंग, मैंने ऑलरेडी बताया है, ये जो ऑपरेटर को सेफ्ट करता है, यानी कि कभी कभार एफबीडी में प्रेशर ज़्यादा हुआ था, एफबीडी फट गया है, तो जो सराउंडिंग एरिया में जो भी ऑपरेटर काम कर रहा है उसकी जान भी जा सकता है, मतलब फैटल हो सकती है। तो उस केस में ये क्या करता है, ब्लास्ट होके पूरा प्रेशर को वेंटिंग कर देता है, तो ऑपरेटर सेव हो जाता है। वेंटिंग भी ऐसा होता है आपको डायरेक्ट इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होना रहता है, यानी कि आपका एफबीडी दीवार का नजदीक में ज्यादातर इंस्टॉल किया रहता है, दीवार से डायरेक्ट बाहर रहना चाहिए, यानी कि जैसे फटा आपका पूरा प्रेशर जो भी है उसके अंदर पाउडर जो भी मटेरियल तुरंत बाहर एटमॉस्फेरिक एरिया में आना चाहिए, ताकि यदि नहीं आते हैं, यदि वो प्रेशर रिलीज नहीं होता है तो आपका एफबीडी फट सकती है, तो और ऑपरेटर को जान जा सकती है, ऑपरेटर और आपका मशीन्स का भी और पूरा बिल्डिंग्स का भी आपका कंस्ट्रक्शन है उसको भी मतलब भारी नुकसान कर सकता है। लोकेशन ऑफ द एक्सपेंशन टैंक, अभी ये लोकेशन कहाँ होता है, ऑफ द हाईएस्ट डक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। एफबीडी में आप देखते हैं तो आपका इनलेट डक्ट और आउटलेट डक्ट में भी नहीं रहता है आपका, यानी कि नीचे आपका लोअर प्लैनम बोलते हैं हम लोग, जो सबसे इनलेट से जो एयर आती है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट कंटेनर आता है, उसके बाद हम लोग रिटार्डिंग चैम्बर बोलते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फिंगर बैक चैम्बर भी बोलते हैं। तो उस सेल में जो एफबीडी के सेल में है, या तो ऊपर में रहता है टप में, यानी कि आपका, नहीं तो वो साइड्स पे दिया रहता है, ताकि कभी एक्सिस प्रेशर हुआ तो डायरेक्ट वेंटिंग करे वो आउटसाइड द बिल्डिंग, और ये तो साइड में रहता है। और द लार्जेस्ट फ्री वॉल्यूम, आपका जितना भी वॉल्यूम हो एक कैलकुलेशन रहती है इनका, सपोज आपका सेल का सर्टन डाया के हिसाब से वहाँ पर डिजाइन किया रहता है, उसी हिसाब से वो जितना भी उसके अंदर प्रेशर रहता है वो रिलीज करते हैं। प्रिवेंट द सेकेंडरी एक्सप्लोजन, आपने कभी कभी देखा होगा, यानी कि आपका वो एफबीडी फटा और दूसरा कोई चीज भी वो ना फटे करके, उसके लिए भी सेकेंडरी जो आपका प्रिवेंट एक्सप्लोजन को भी ये प्रिवेंट करता है, खुद इटसेल्फ उसको प्रेशर को रिलीज करते हैं। फुल बोर रिलीफ एंड वाल्व, आपको ये फुल्ली जितना भी प्रेशर है ये तुरंत ये रिलीफ करता है, ऐसा नहीं कि आपका बीच में थोड़ा कर दिया फिर आप जैसे सेफ्टी वाल्व जैसा काम करने का, ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जितना एक्सिस प्रेशर हुआ, सपोज सेफ्टी वाल्व में मान लीजिए आपका 10.5 में सेट किया है, तो जैसे 10.5 गए तुरंत रिलीज होगा होगा होगा, जैसे 8 में आके आपका वो बन जाएगा,
बंद हो जाएगी, फिर 8 से फिर खुलेगा, 10 में जाके बंद, ऐसा भी नहीं होता है। हाउ टू ऑपरेट। अब ये ऑपरेट कैसे होता है, एक्चुअली इसमें देखा जाएगा तो हम ऑपरेट नहीं बोलते हैं, ये एक्टिवेट कैसे होता है। ऑपरेट बोला तो कोई इसको ऑपरेट करना है, तो करेक्शन सॉरी करेक्ट ओरिएंटेशन इंस्टॉलेशन। आपको इंस्टॉलेशन का ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो इसका इंस्टॉलेशन खुद जो ओईएम है वो करता है, हम लोग नहीं करते हैं। फिर भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि जब इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई एफबीडी इंस्टॉल कर रहा है, तो उसका मैंने जैसे बोला, सपोज मान लीजिए आपका एफबीडी इंस्टॉल करते समय साइड से आपका एक्सप्लोजन वेंटिंग दिया है, उसी में इनलेट डक्ट आ रहा है, तो वो ऑब्स्टेकल्स भी नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्री फॉर्म होना चाहिए। और द ब्रश प्रेशर हैज पर द डिजाइन, आपका ऐसा होना चाहिए जो डिजाइन किया है, जैसे 12 बार एफबीडी है आपका, 12 बार प्रेशर तक वो एफबीडी रेजिस्ट कर सकता है। 2 बार प्रेशर है आपका, 2 बार तक उसके जो एक्सिस प्रेशर है उसको वो उसके बाद वो ब्रश किया जाता है डिजाइन के हिसाब से। और पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। पीरियोडिक इंफेक्शन इंस्पेक्शन बोले तो क्या है, आपको विजुअली कर सकता है इसमें, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। नो मैनुअल ऑपरेशन, जैसे मैंने आगे भी बताया है, कोई हाथ से घुमाने वाला, प्रेशर ज्यादा हो गया रिलीज करने, ऐसे सिस्टम नहीं होता है, ये सिस्टम ऑपरेटेड है, जैसे प्रेशर बढ़ा तुरंत ये खुल जाते हैं। और सिस्टम इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉक कैसे होता है, जैसे अब मैंने बताया ब्रश डिस्क इंडिकेटर, आपका बहुत सारा में क्या रहता है, मान लीजिए ब्रश डिस्क इंडिकेटर बोले तो आपका जैसे ब्रस्ट हुआ, तो आप फॉरवर्ड एक्टिंग में आप सपोज एफबीडी का मान लीजिए, उसके ठीक मतलब जैसे ब्रश आपका ये लगाया हुआ है, क्या बोलते, सपोज मान लीजिए आपका रैप्चर डिस्क लगा है, उसके ऊपर ठीक सेंसर रहता है। जैसे आपका रैप्चर डिस्क फट के उसका मेटल का पीस जैसे आके सेंसर में टच करता है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। जैसे तुरंत एक्टिवेट होता है एफबीडी में, आपका इनलेट डैम्पर और आउटलेट डैम्पर है तुरंत ही बंद हो जाता है। मशीन तो बंद होता ही है, लेकिन एट अ टाइम ये दोनों वाल्व बंद करता है, और जितना प्रेशर है वो बैक प्रेशर ना आए आपका इनलेट एपीयू के तरफ, और आपका एग्जस्ट एपीयू के तरफ बैक प्रेशर ना आए, जितना भी प्रेशर रहे वो सेल के अंदर रहे, और सेल के अंदर जितना भी प्रेशर हो गए वो ब्रस्ट होके बाहर चला जाए। और डिस्क ब्रस्ट ऑफ द सिग्नल लॉस, आपने देखा होगा ये होता है आपका वाटर सिस्टम में, जो डिस्ट्रीब्यूशन लूप में आप देखा होगा, ये होता है आपका रिवर्स बॉकलिंग। उसमें क्या होता है, एक रिवर्स में रहता है और एक छोटा सा वायर रहता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग रिबन वायर भी बोलते हैं, छोटा छोटा सर्किट्स वगैरह में यूज होते थे अंदर, जैसे कपड़ का थोड़ा स्ट्रिप रहता है, वो स्ट्रिप क्या होता है, जैसे खिंचाई पड़ता है वो, यदि जैसे ब्रस्ट होता है वो स्ट्रिप को फाड़ देता है, तो उसके बीच के वो क्या होता है डिसकंटिन्यू, तो उस टाइम आपका अलार्म दिया रहता है कि वो सिस्टम में आपको जनरेट होगा अलार्म, ब्रश डिस्क करके है ना, फेलियर करके जो भी है आप जो लॉजिक में डाला है। और पीएलसी इमरजेंसी स्टॉप, पीएलसी को तुरंत ही बंद करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि ब्रस्ट हुआ थोड़ी देर चलने दे फिर देखे, ऐसा नहीं, एट अ टाइम वो बंद होता है। मैंने जैसे बोला अब ब्लोअर को ऑफ करते हैं एट अ टाइम, इनलेट और एग्जस्ट ब्लोअर को बंद करते, सॉरी इनलेट डैम्पर और एग्जस्ट डैम्पर को भी बंद कर देता है। और एक्शन आफ्टर एक्टिवेशन, अब एक्टिवेट तो हो गए, आपको क्या करना है, पहले डू नॉट रीस्टार्ट, आपको मशीन को उसके बाद चलाना ही नहीं है, इमरजेंसी दबाना है। उसके बाद हो सके तो आपको पावर ऑफ करना है इंजीनियरिंग को इन्फॉर्म करके, और मशीन को आपको कुछ करना ही नहीं है। और चेक फायर, आपको ये इंश्योर करना है, ज़्यादातर मोस्टली जब भी आपका ब्रश डिस्क आपका सॉरी रैप्चर डिस्क जब भी आपका एक्टिवेट हुआ है, उस टाइम आपका अंदर एफबीडी के अंदर चांसेस रहता है फायर है, यानी कि जब स्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है किसी या फ्लेमेबल आइटम में आग लग सकती है, तो उस टाइम ये बहुत ही चांसेस रहते हैं। और रिप्लेस द ब्रास्टोटिक्स, ऑब्वियसली हमें रिप्लेस करना रहता है। और इन्वेस्टिगेट ऑफ द रूट कॉज, एक्चुअली देखा जाए तो रूट कॉज हमें ढूंढना ही पड़ता है। यदि हम रूट कॉज नहीं ढूंढते हैं तो हम वो दूसरा लगाएंगे, वो भी ना फटे करके हमें इंश्योर नहीं कर सकते जब तक हम उसको नहीं देख पाएंगे एक्चुअल किस वजह से फटा है। तो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चंस रहेगा और कुछ जानना रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और आप चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।
आगे मैं ऐसा कोशिश करूँगा और भी सारा जैसे इंटरलॉक हुआ, एफबीडी, आरएमजी, बहुत सारा मशीन्स हुआ, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।